हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं। कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चंस लेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम जब मिलते हैं तब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या कह रहा है हमसे, इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। 8 रेड 7 ब्लू 6 ग्रीन, 8 रेड 7 ब्लू 6 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, वन बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। अब वो रेड भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जब वो रेड नहीं है, वो ग्रीन नहीं है, तो वो क्या होगी, ब्लू होगी। तो इसमें एक तरह से ये क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर ग्रीन। इसको मैं एक तरह से ये भी समझ सकता हूं कि ये सिंपली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो यहाँ टोटल बॉल्स कितनी है, 8 एंड 7 15, 15 एंड 6 21, और इनमें से ब्लू कितनी है, 7। एज सिंपल एज दैट। तो बड़ा सिंपल था हमारे लिए। हाँ, अगर इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना होता तो इसका क्या मेथड होता, हम अगर इसको लिखते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है, पहले तो बताओ टोटल बॉल्स कितनी है, 21 बॉल्स हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करनी है हमारे को, तो 21 में से एक को सिलेक्ट करना है। और अब हम इंटरेस्टेड किसमें, रेड नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ब्लू, 7 ब्लू में से एक सिलेक्ट करनी है। तो उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, 7C1। अच्छा, कॉम्बिनेशन का अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे लिए यहां पे क्या बन जाएगा, ये NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, ये बन जाएगा आपका 21 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 20, 21 माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 20। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 का एक्सपेंशन 1 ही होता है। इसको आप लिख सकते हो 21 इंटू फैक्टोरियल 20 अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 20। ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब आपके पास टोटल क्या बच गया, न्यूमरेटर में से तो बचा 7, डिनोमिनेटर में से बचा 21, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 कहीं नजर आ रहा है हमारे को, यहां भी क्या आया था हमारा 1/3। ये रहा हमारा पहला करेक्ट आंसर, दैट इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 2 आर चूजन रेंडमली फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। दो सिलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। अब एटलीस्ट वन की जब हम बात करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा सिंपल कर देता है एटलीस्ट वन वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि एटलीस्ट वन वाले क्वेश्चंस बहुत बड़े हो जाते हैं। 10 बल्ब्स लेने, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि 1 डिफेक्टिव हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वन की बात की है। तो ये वन वाले एटलीस्ट वन वाले क्वेश्चंस बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आप एक सिंपल सा फॉर्मूला या एक टेक्निक यूज कर सकते हो, जब भी एटलीस्ट वन की बात है, एटलीस्ट वन, इसको आप कर दो 1 माइनस नन। जब भी एटलीस्ट वन पूछा जाए आप कर दो 1 माइनस नन। हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अब यहां क्या पूछा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन ऑफ देम डिफेक्टिव। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन डिफेक्टिव। इस प्रिंसिपल पे चलते हुए हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा गया हमसे, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो इसको कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन डिफेक्टिव। टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, और इनमें से दो सिलेक्ट करने हैं, तो कितने मेथड्स हो सकते हैं, 20C2, एंड नन इज डिफेक्टिव। दो ड्रॉज कर रहे हो और दोनों ही डिफेक्टिव नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कौन से आ रहे हैं, जो नॉन डिफेक्टिव है। अब यहां पे 20 में से 4 डिफेक्टिव है, 20 में से 4 डिफेक्टिव है, तो जो नॉन डिफेक्टिव है वो कितने हैं, 16। नॉन डिफेक्टिव है हमारे पास 16, इन 16 में से हमारे को दो को सिलेक्ट करना है, तो 16C2। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, 16 माइनस 2 वुड बी फैक्टोरियल 14 अपॉन n r 20 माइनस 2 वुड बी फैक्टोरियल 18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस, इसको कर दो आप 16 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू फैक्टोरियल 14, हाँ यहां से नहीं, इधर से ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 18,
18 दोनों कैंसिल, 14 दोनों कैंसिल, 2 इसको बना देगा 10, 2 इसको बना देगा 8। तो आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1 माइनस 15 इंटू 8, 120। डिनोमिनेटर तो खत्म, डिनोमिनेटर खत्म, और ये बन रहा है आपका 190। 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 1 माइनस 12 बाय 19, और 19 एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 12 अपॉन 19, मेकिंग इट 7 बाय 19। 7 बाय 19 है हमारे पास कहीं, ये रहा 7 बाय 19। तो ये था हमारा क्वेश्चन यूजिंग कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। अब आप इसको क्वेश्चन को यहीं पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ते रहो, और इस तरह का कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में आप इसको फॉर्मुलेट करके देखो, फिर अपने यहां से टैली करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास, 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, इसका मतलब टोटल 25 है, और उनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। तो आउट ऑफ 25 आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, तो कितने अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या क्या है हमारे पास क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज 1 गर्ल, जो 3 सिलेक्ट करोगे आप वो 2 बॉयज एंड 1 गर्ल हो। बड़ा सिंपल है, 25 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है या नहीं, 25 टोटल कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 3 को सिलेक्ट करना है, कीपिंग इन माइंड कि उसमें 2 बॉयज आ जाए और 1 गर्ल आ जाए। बॉयज कितने हैं, बॉयज हमारे पास 15 है, उनमें से हमारे को 2 सिलेक्ट करने, तो बड़ा सिंपल हो गया, 15C2, तो बॉयज सेलेक्ट हो गए, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो एंड है तो हम यहां मल्टीप्लाई लगा देते हैं। गर्ल्स का क्या रहेगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया, 10 गर्ल्स, उनमें से 1 गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो 10C1, बस इतनी सिंपल सी बात है। अगर आपने भी यही लिखा है तो ग्रेट, आगे चल के अपन इसको साथ में सॉल्व करते हैं, और अगर आप अपने आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करें, खुद सॉल्व करें, फिर यहां से अपन टैली करते हैं। 15C2 क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13, n r n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 10 1 एंड 9, डिनोमिनेटर में है 25 3 एंड 22, इसको एक्सपेंड करें तो 15 इंटू 14 13 तक कर देते हैं इसको, फैक्टोरियल 13, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 एंड फैक्टोरियल 13, मल्टीप्लाई में आपके पास है 10 और लग देते हैं हम फैक्टोरियल 9, डिनोमिनेटर में है आपके पास 1 एंड फैक्टोरियल 9, और बड़े डिनोमिनेटर में आपके पास है 25 24 23 एंड फैक्टोरियल 22, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 एंड 2, फैक्टोरियल 3 का हो गया 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 22 को एज इट इज रख देता हूं मैं। अब कुछ कैंसिलेशन है तो देख लो, 13 है, 9 है, 22 है, और भी कुछ छोटी कैंसिलेशन है क्या, 7 बन सकता है, और तो नहीं है, 3 2 6 6 4 24, तो मेरे पास जो सॉल्व आया है, यहां पूरा डिनोमिनेटर खत्म, नीचे पूरा डिनोमिनेटर खत्म, तो न्यूमरेटर में से क्या बचा है हमारे पास, 15 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 4 इंटू 23, 25 इंटू 4 इंटू 23। कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15, 2 2 4, बस फर्दर नहीं होगा शायद, 7 3 21, इधर हमारे पास हो गया 46, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। 21 अपॉन 46 दिख रहा है क्या हमारे को, ये रहा 21 अपॉन 46। तो ये था हमारा बॉयज एंड गर्ल्स में से 2 एंड 1 सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। 2 डाइस आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। अब ये वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, 2 डाइस आर टॉस्ड, सम कितना है, ऑड है, इवन है, मोर देन 5 है, लेस देन 10 है, इसमें बेस्ट रहता है, सिंपलेस्ट रहता है कि हम इसका पूरा सीक्वेंस ही बना दें। तो जब 2 डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या आ सकता है, यू कुड गेट अ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, इस तरह से पूरी सीक्वेंस बना लो आप। तो ये हो गए हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हो सकता है फर्स्ट डाई पे 3 आए, सेकंड पे 4 है, फर्स्ट डाई पे 3 आए, सेकंड पे 4 है, हो सकता है फर्स्ट वाले पे 5 आए, अगले पे 6 आए, ये सब पॉसिबल है। अब हमारे को पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम, सबसे छोटा सम यहां क्या है 2, और सबसे बड़ा सम यहां क्या है 12। अब 2 और 12 के बीच में प्राइम कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं हमारे पास प्राइम 2 और 12 के बीच में, 2 खुद है एक प्राइम, 3 5 7 11, ये सब प्राइम्स हैं। अब देखो 3 5 7 11 कहां कहां बन रहा है, 2 3 5 7, ठीक है, यहां क्या है 3 5 7, यहां क्या है आपके पास 5 7, इधर है आपके पास 5 7, क्योंकि ये तो क्या है 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो ये तो सारे कंपोजिट नंबर्स है, प्राइम नहीं है। 6 7, ये रहा 7
फिर 11 और इधर आपके पास बन जाएगा 7 और फिर 11। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम। टोटल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है 36, उसमें से प्राइम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15/36। ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो कर लो। 3 5 15, 3 12 5/12 कहीं नजर आ रहा है हमारे को? यस, वी डू हैव अ 5/12। तो ये हो गया हमारा आज का थर्ड या फोर्थ जो भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हम। In a class, 30% of students offered English, 20% offered Hindi, and 10% offered both. If a student is selected at random, what is the probability that he has offered English or Hindi? इसको आप देखो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए। यहां से हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अब यहां पे सिनेरियो ये है कि क्लास में तो बच्चों ने कुछ भी लिया होगा जो लिया होगा। 30% ने लिया है इंग्लिश और 20% ने लिया है हिंदी। अब ये तो 50% हुए, इसका मतलब 50% ने कुछ भी और लिया होगा, साइंस ज्योग्राफी जो भी लिया। हमारा केस ये है कि 30% ने इंग्लिश लिया है, 20% ने हिंदी लिया है, और इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ले लिया है। वो कौन है? 10%। अब ये पूछ रहे हैं, इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी? क्या चांस है कि उसने इंग्लिश लिया था या हिंदी लिया था? ये प्रोबेबिलिटी हमारे को निकालनी है। तो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश और हिंदी। एक बार क्वेश्चन को भूल जाओ, वैसे ही यहां पे बताओ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बन रहा है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं कि अगर इंग्लिश लिए तो हिंदी नहीं लेगा, हिंदी लिए तो इंग्लिश नहीं लेगा। ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई एक ही लेगा। क्या ये ऐसा क्वेश्चन है या ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कि दोनों भी लिए हो? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा होता है? जहां पे दोनों आउटकम्स पॉसिबल हैं एक साथ, कि इंग्लिश भी हो सकती है हिंदी भी हो सकती है। जैसे कि एक कैंडिडेट आएगा, वो कहेगा मैंने इंग्लिश भी लिया है, मैंने हिंदी भी लिया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को हम ध्यान से वापस से देखें। 30% ऑफर्ड इंग्लिश, 20% ऑफर्ड हिंदी एंड 10% ऑफर्ड बोथ। इसका मतलब ये ऐसा केस है जहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकते हैं। इट इज अ केस ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, यही होता है इसका आंसर। इसमें से क्या क्या पता है हमारे को? इंग्लिश कितना है? 30%। हिंदी कितना है? 20%। कॉमन कितना है? 10%। तो ये क्या हो गया? 100। 30 प्लस 20 प्लस माइनस 10। तो ये आपके लिए बन गया 50 माइनस 10, 40/100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/5 बन जाएगा। तो आपका आंसर है 2/5। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी इज 2/5। हमारे को 2/5 कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, ये रहा 2/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। सेम पोस्ट के लिए अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर 2 वैकेंसीज, वैकेंसीज भी 2 हैं और वो दोनों जन अपीयर भी हो रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7, वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? ओनली वन ऑफ देम, या तो हस्बैंड सिलेक्ट होगा या वाइफ सिलेक्ट होगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका हम अगर क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में फॉर्मुलेट करें तो हम क्या कह रहे हैं? ओनली वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन इज सिलेक्टेड। इसका क्या? अब ओनली वन इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी को ये समझ में नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी को आप बताओ अलग अलग जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए उनके आउटकम्स किस तरह के आएंगे तो ये ओनली वन बनेगा। तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं? प्रोबेबिलिटी दैट, लेट अस से मैं हस्बैंड के सिलेक्शन को H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सिलेक्ट नहीं होने को H बार से, वाइफ के सिलेक्शन को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वाइफ के सिलेक्शन नहीं होने को W बार से। तो अब क्या होगा? इस ओनली वन का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड इज सिलेक्टेड। अब अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो गया है तो वाइफ सिलेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ओनली वन हैज टू बी सिलेक्टेड। वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड। और एक और इंस्टेंस हो सकता है और केस हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड एंड वाइफ इज सिलेक्टेड। यहां पे क्या है? एंड है छोटे छोटे। हस्बैंड इज सिलेक्टेड एंड वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड, और हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड एंड वाइफ इज सिलेक्टेड। अब प्रोबेबिलिटीज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन कितनी है? 1/7 है शायद। प्रोबेबिलिटी इज 1/7। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड नॉट बीइंग सिलेक्टेड कितनी हो गई? 6/7।
1 में से 7 चांस में वो सेलेक्ट होता है, तो 6 में से 7 में से 6 में वो सेलेक्ट नहीं होगा। 7 में से 1 में सेलेक्ट हो रहा है, 7 में से 6 में सेलेक्ट नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ्स सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ्स सिलेक्शन इज 1/5। 5 में से 1 चांस में वो सिलेक्ट होती है, तो उसके नहीं सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 5 में से 4 इंस्टेंसेस में वो सिलेक्ट नहीं होगी। 1 में सिलेक्ट हो रही है तो 4 में सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो यहां हम अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है? 1/7। डब्ल्यू बार कितना है? 4/5। और ये देखो एंड आ रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, और आ रहा है वहां पे हम प्लस लिख रहे हैं। एच बार 6/7 और डब्ल्यू है 1/5। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/35 एंड 6/35 मेकिंग इट 10/35। 5 से कैंसिल करेंगे तो 2/7। 2/7 है क्या हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में? यस, वी डू हैव अ 2/7। ये रहा 2/7। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रुथ इन 80% केसेस। ये दोनों जनों के सच बोलने का चांस हमारे को दिया हुआ है, 75% एंड 80%। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि ये पेन मेरे हाथ में है, ए तो बोल रहा है कि ये पेन मेरे हाथ में है, बी बोलेगा कि नहीं है, या फिर बी बोलेगा कि ये पेन मेरे हाथ में और ए बोलेगा कि नहीं है। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन होएगा कि एक जना सच बोलेगा और एक जना झूठ बोलेगा सेम इवेंट को। तो व्हाट इज इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट? तो ये कुछ पिछले वाले जैसा हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स अ ट्रुथ इज 75%. 75%. Probability that B speaks truth is 80%. 80%. अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना बन जाएगा? 3/4 और ये बन जाएगा 4/5। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए इज नॉट स्पीकिंग अ ट्रुथ, ए इज ट्रुथ, तो ए बार क्या हो जाएगा? नॉट ट्रुथ। क्या हो जाएगी? 4 में से 3 इंस्टेंस में वो सच बोलता है, इसका मतलब एक बार वो क्या बोलता है? गलत बोलता है। प्रोबेबिलिटी दैट बी इज नॉट टेलिंग अ ट्रुथ, 5 में से 4 बार वो सच बोलता है, तो इसका मतलब 5 में से 1 बार वो सच नहीं बोलता है। तो अब आती है बात प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? कब करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट? प्रोबेबिलिटी दैट ए इज टेलिंग अ ट्रुथ एंड बी इज टेलिंग अ लाई, और प्रोबेबिलिटी दैट ए इज टेलिंग अ लाई एंड बी इज टेलिंग अ ट्रुथ। पिछली बार वाले जैसा ही हो गया ये। तो इसको हम कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 3/4 एंड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी बार इज 1/5 और हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/4 एंड का आ गया मल्टीप्लाई बी है 4/5। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने पे होगा 3/20 प्लस 4/20 मेकिंग इट 7/20। 7/20 चांस है कि वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इसको परसेंट में एक्सप्रेस करना है क्योंकि हमारे सारे वैल्यूज परसेंट में है। तो इसको परसेंट में बनाना चाहते हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 35% चांस है कि दे विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। 35% है क्या हमारे पास? ये रहा हमारे पास करेक्ट आंसर। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, जिनको हमने कोशिश की कि हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकें। जहां बड़े हो रहे थे एक्सपेरिमेंट्स, वहां हमने कोशिश की कि कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी उनको सॉल्व कर सकें। दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।